दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए 12 तारीख को यानी आगामी 12 जून को ज्ञान भवन में एक सभा आयोजित की गई है। दरअसल ये सभा नीतीश कुमार जी के अगुवाई में होगी। मसला यही है, 2024 का लोकसभा चुनाव और भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं उससे सरोकार नहीं रखना। कुल मिला के ये पूरे विपक्षी जो हैं एकजुट होने वाले हैं ज्ञान भवन में। अब देश को यहाँ से संदेश जाने वाला है कि वाकई में केंद्र में जो सरकार है उसके विपक्ष में कितने लोग हैं और उनकी बातें जनता तक कितना पहुंच पाती है। इसी संदर्भ में आज बात करने के लिए हमारे साथ एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी हैं। इन्हीं से हम बात करने का प्रयास करते हैं कि 12 तारीख को आप सभी एकजुट हो रहे हैं, एक मंच पर आ रहे हैं विपक्षी के रूप में, या यूँ कहें कि गैर भाजपा की बातों को लेकर आप एक मंच को साझा करेंगे। क्रेडिट किनका होगा, नीतीश कुमार जी का या तेजस्वी यादव जी का? देखिए, क्रेडिट का सवाल नहीं है सवाल ये भारत के 1 अरब 30 करोड़ जनता की सवाल है। और जो आज भारत के हालात हैं, लगता है कि अघोषित आपातकाल लागू हो गई है और जो भारत के जनता के मुद्दे हैं उसको छोड़ करके बाकी सारे मुद्दों को अपने ढंग से भारतीय जनता पार्टी टैकल कर रही है। और अभी हाल के दिनों में जो पार्लियामेंट का जो देखे आप उद्घाटन हुआ नए पार्लियामेंट का, उससे एक बात सामने ज़रूर निकल गई कि भारतीय जनता पार्टी की चाल और चेहरा में अंतर है। आज वह लोकतंत्र की बात कर रही है, लेकिन लोकतंत्र के पीछे वह हिंदू राष्ट्र बनाने की जो उसकी कल्पना है, या फिर समझिए कि राजतंत्र लाने की जो कल्पना है, उसको कहीं न कहीं साकार होते दिखा। वह जो सेंगोल की बात कर रहे थे, तो सेंगोल को जिस तरह से महिमा मंडित किया गया, वह कहीं न कहीं लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई खुलेआम, और उसमें अपोजिशन के लोग बाइकआउट किया, या तो और अपने आप में एक भद्दा मजाक बन करके रह गया। ऐसी स्थिति में अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर इस अभियान को बढ़ा रहे हैं कि विपक्षी एकता अधिक से अधिक हो जाए चुनाव के पहले, तो यह जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है उसको उखाड़ फेंकने में सहूलियत होगी। और उसी का यह प्रयास है कि आगामी 12 जून को पटना के ज्ञान भवन में कई विपक्ष के नेता जुटेंगे और जुट करके एक सामूहिक एकता का परिचय देंगे। सर, बात तो सही है, सामूहिक एकता का परिचय देंगे, लेकिन एक बात और निकल के सामने आ रही है। यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी से ही बात निकल के सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से जगह जगह द्वारे द्वारे घूम रहे हैं, लोगों को रिझाने और लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्षी एकता मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं। विपक्षी का अपना अपना एक वजूद है। जो जिनके पास ये गए हैं सबका अलग अलग वजूद है। किसी के पास 45 विधायक है, किसी के पास 40 विधायक है, किसी के पास उससे ज़्यादा विधायक है। सब लोग अपनी अपनी जो है वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अपने राज्यों में। क्या नीतीश कुमार की अगुवाई को स्वीकार करेंगे ये लोग? देखिए, नीतीश कुमार जी ने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया है कि मेरी अगुवाई में नहीं बातें हो रही है, मैं सिर्फ विपक्षी नेताओं को एका कर रहा हूं कि यह लोग सब एक मंच पर आ सके। और उनका मुख्य मकसद क्या होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दें, अधिक से अधिक नंबर समय पार्लियामेंट में ला सके, यह मकसद है। उसके बाद जब चुनाव में अधिक संख्या आ जाएगी तब फिर ये प्रधानमंत्री की बात होगी। अभी तो कोई नेता और नेतृत्व का सवाल नहीं है और प्राइम मिनिस्टर का भी सवाल नहीं है। अभी तो सवाल सिर्फ इतना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी मौजूद हैं, उनको किसी भी तरह 2024 के चुनाव में पटकनी दिया जा सकते। इसके लिए विपक्षी नेताओं को एकजुट करना, उस मुहिम में हमारे नेता आदरणीय नीतीश जी और तेजस्वी जी लगे हुए हैं और उसमें सब दलों का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन है। तभी तो यह अभियान आगे बढ़ रही है और 12 जून का यह तिथि तय हुआ है और उसमें कितनी सफलता मिलेगी वो समय बताएगा आपको। बीजेपी और बातें कह रही है कि मेंढकों को एक तराजू पर तौलना संभव नहीं है। अब बीजेपी तो अपनी सारी हथकंडा अपनाएगी कि किसी तरह विपक्षी एकता नहीं हो। जब जब विपक्ष में एका हुआ है तब तक सत्ता पक्ष का
हार होती है। आज भी जब वोटों का प्रतिशत देखेंगे तब विपक्षी नेताओं का अगर सबका वोट जोड़ लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के वोट से ज़्यादा हो जाता है। तो अगर ये एका की ओर बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको थोड़ा सा घबराहट होगी भारतीय जनता पार्टी को, और उसी घबराहट में अलूल फलूल बयान, इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए सर, आखिर में एक सवाल और जो है बिहार से ही संबंधित है, और बिहार के जितने भी कर्मचारी हैं या यूं कहें कि शिक्षक कर्मी जो हैं उनकी बातों को हम आज आपसे शेयर करेंगे। इसी बनिस्पत बात हो रही है विपक्षी एका की, लेकिन जिनकी सरकार है उनसे ही उनके राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं या शिक्षक कहें वो नाराज़ हैं। नाराज़गी एक ही मुद्दे पर है कि पहले आपने हमें लॉलीपॉप दिखाया और उसके बाद अब कह रहे हैं कि लॉलीपॉप कैसे बनता है ये बना के दिखाओ। देखिए, पहले तो हल्ला हो रहा था बिहार के अंदर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अगर यह सरकार, जिसमें हमारी भी पार्टी की सरकार है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और इसके शिक्षा मंत्री भी हमारे ही चंद्रशेखर जी हैं, माननीय शिक्षा मंत्री, तो अब जब शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सरकार कटिबद्ध है तो कुछ कड़े कदम तो उठाने पड़ेंगे। उस कड़े कदम के क्रम में अगर शिक्षा को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, शिक्षकों की बहाली कराना चाहते हैं, तो शिक्षकों को भी कहीं न कहीं कठोर जांच से और परीक्षा से गुजरना होगा, और उसके बाद जो शिक्षक आएंगे और शिक्षा का जो शिक्षण का कार्य करेंगे, निश्चित रूप से बिहार की जनता की सेवा होगी शिक्षा के मामले में। वो जो 1500 रुपये की बहाली हुई थी शिक्षकों की, वो शिक्षक आज अच्छे खासे सैलरी पर आ गए हैं, नियोजित शिक्षक के नाम से जाने जाते हैं। क्या अब वो सड़क पर आकर खड़ा हो जाएंगे? उनका परिवार अब कौन चलाएगा? पहले तो वो पूरा दिखा दिया गया शब्जबाग उनको। अगर वो बीपीएससी क्वालिफाई नहीं करते हैं तब क्या होगा सर? फिर से 2005? देखिए, पहले अगर कुछ गलतियां हो गई है, उस गलतियों को अगर हम सुधार नहीं करेंगे, कहीं न कहीं से तो हमको सुधार करना पड़ेगा। तो वह सुधार करने के लिए ही अगर कोई शिक्षा विभाग ने कड़ा कदम उठाया है तो उसको तो बिहार की जनता के, बिहार के 14 करोड़ जनता के हित में उसको देखना चाहिए, न कि एक समुदाय के हित में। एक समुदाय से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक शिक्षक जब बहाल होते हैं तो उनसे कई पीढ़ियां प्रभावित होती है। तो कई पीढ़ियों के अगर दृष्टिकोण से शिक्षकों का गुणवत्ता अगर महत्वपूर्ण है तो हम फिर उस तरह के कठोर निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। दो बातें हैं। पहली बात ये कि विपक्षी एका की बात चल रही है राज्य में। 12 तारीख को कई विपक्षी दल के जो लोग हैं, यानी यूँ कहें कि जो विपक्ष में बैठे कद्दावर नेता हैं, वो पटना में पहुंचने वाले हैं, ज्ञान भवन में आएंगे, एक मंच पर साझा करेंगे और जो विचार है वो व्यक्त करेंगे, यानी भाजपा का समूल नाश करने के लिए कसम खाएंगे, ये बात कही जा रही है। दूसरी बात ये कि जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी जो परेशानी और पेशोपेश में हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही बात है अब नीतीश कुमार जी के जहन में कि अब उनमें क्वालिटी होनी चाहिए। शायद जब इनका नियोजन हो रहा था तब हमारे मुख्यमंत्री जी को ये समझ में नहीं आया था कि इनका हम नियोजन कर रहे हैं, और तब उनके ही नौनिहाल, उनके ही राज्य के जो छोटे छोटे नौनिहाल हैं जो इन शिक्षकों के अधीन पढ़ेंगे, उनकी गुणवत्ता कैसी होगी। अब इतने वर्षों के बाद उनकी गुणवत्ता देखी जाएगी, परखी जाएगी, और उसके बाद फिर से उन्हें शिक्षक यानी राज्य कर्मचारी जो है के रूप में मान्यता मिलेगी। देखते हैं 12 तारीख को भी, और बीपीएससी में पास होने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को भी इंतज़ार करना होगा। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।